वसीला 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 वसीला, पूरा दिन वसीला, जरिया शिर्क, वसीले से बगैर दुआ कबूल नहीं होती, वसीले के बगैर इबादत कबूल नहीं होती, वसीले से हम जन्नत में जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल IMD ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तुम्हारा भाई एक और वीडियो लेकर हाजिर है। आज वसीला एक ऐसी चीज बन गई है, आदमी को सही बात पता ही नहीं है कि वसीला क्या होता है, वसीला है क्या आखिर। लोग जो इंसान इस दुनिया से चला गया, मर गया, लोग उससे भी मांग रहे हैं, लोग उसके जरिए से मांग रहे हैं, उसको लोग वसीला समझ रहे हैं। तो पूरा क्लियर कर देता हूं इंशाल्लाह, वीडियो के एंड तक बने रहना, एक चीज भी मिस मत करना। नॉलेजेबल वीडियो है ताकि आपकी लाइफ सुधर सकती, और अगर आप इससे कई गलत फहमी में शिर्क भी कर रहे हैं तो इंशाल्लाह उससे बच सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली चीज, नक्शबंदी क्या कहता है? नक्शबंदी कहता है वसीला दीन वसीला। आप ये क्लिप देखो। कुरान किसने दिया? कुरान का देने वाला अल्लाह, मगर दिया किसको? रसूल अल्लाह को दिया। अच्छा, रसूल अल्लाह को भी दिया तो डायरेक्ट नजर आ देखो, नबी ले लो, नहीं, जिब्रील लग जाके दे दो। इतने मदद, इतनी हेल्प, इतने वसीले, इतने जरिए। तो सुना आपने, दीन, इस दीन के वजह से अल्लाह से डायरेक्ट नहीं बात कर सकते, अल्लाह से डायरेक्ट सीधा पहुंच नहीं सकते, सारी बातें पूरे इसने बोल दिया। एक शख्स तो कहने लगे, जा मैं अल्लाह से नहीं मांगता, मैं तो गौसे आजम से मांगता हूं, तुम मांगो तुम्हारे अल्लाह से, मैं मेरे गौसे आजम से मांगूंगा। अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, नाम नहीं लूंगा उनका, कमेंट में बोल रहे हैं मेरे को, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हद तो यहां तक इसने चढ़ा दी कि लोगों के दिमाग माइंड वॉश कर दिया, पूरा बुरी तरह से वॉश किया है, और थोड़ा थोड़ा नहीं। वीडियो आप समझो वसीला क्या है। सबसे पहले चीज, वसीला किसे कहते हैं? वसीला, कोई आदमी मर गया। अब मैं एग्जांपल, इन्होंने क्या बोला, डॉक्टर को दिखाने गए वसीला, ठीक है, जीने पर जा रहे हैं, बहुत सारे लोग लगाते, छत पे जाना है ना, जीना वसीला, बाजार जाना है ना, बाइक वसीला। अरे क्या बददिमागी बातें हैं भाई तुम्हारे। हाँ, अरे बात तो बहुत अच्छी दिख के आ रही ना, सही बात है, जीने पर जाने के लिए, जीना, छत पे जाने के लिए जीना बनाया किसने? किसने अकल दी बनाने के लिए? अल्लाह। क्रेडिट किसको जा रहा? अल्लाह ताला को। अगर अल्लाह ताला इंसान को इतना दिमाग नहीं देता तो जीना ही नहीं बनता, ना छत बनती। अल्लाह ताला अगर किसी को इतना दिमाग नहीं देता तो बाइक नहीं बनती क्या? बाइक अभी कुछ साल पहले बनी, 200-300 साल रख लो, पहले थी क्या? घोड़ा अल्लाह ताला ने पैदा किया, लोग उससे सवारी कर रहे हैं। क्रेडिट किसको जा रहा? अल्लाह ताला को। तुम क्रेडिट किसको दे रहे? पूरा का पूरा आदमी को दे रहे। इन्हों कह रहा गौसे आजम से मांगो, पूरा क्रेडिट गौसे आजम को दे रहे। देखो वसीला क्या होता, जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर बारिश नहीं होती, सारे सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ कराते, बारिश हो जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद क्यों नहीं पुकारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? गए कभी कब्र पे, एक हदीस दिखाओ, सही हदीस दिखाना भाई, फेक हदीस तो बहुत हो गई, सही हदीस कहां गए सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरने के बाद, और कभी कहा कि अब आप दुआ कर दीजिए कि बारिश हो जाए? उनके चाचा के पास जाते थे, उनके चाचा के पास जाके दुआ कराते थे। तो क्या बता रहा है ये हदीस? ये हदीस ये बता रही कि जिंदा से दुआ करवा सकते, ये है वसीला, ठीक है। और कुछ लोग कहते नहीं नहीं, कुरान में है ना, सूरह अल माइदा में अल्लाह ताला कहता है मेरी दुआ मांगने के लिए वसीला तलाश करो। हाँ भाई, तुम्हारा बात बिल्कुल सही है, सूरह अल माइदा में अल्लाह ताला कहता है कि वसीला तलाश करो। कैसा तलाश करो ये तुम अपनी मर्जी से समझोगे क्या? सहाबा ने उनको जैसे समझा वैसे हम समझेंगे ना, सिंपल सी बात है। तो सहाबा ने क्या लिया? वसीला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, ये सही बुखारी की हदीस है। 3 आदमी जंगल में जा रहे थे, 3 आदमी जंगल में जा रहे थे, बारिश होने लगी तो उन्होंने एक गार में पनाह ले ली। गार के अंदर जैसे ही घुसे, एक बड़ा पत्थर आया, गार के मुंह पर गिर गया, गार का मुंह बंद हो गया। अब तीनों लोग बोलने लगे, चलो चलो अल्लाह से दुआ करो, नेकी का वसीला लो, दुआ करो। तो एक ने मांगा दुआ, ए अल्लाह, मैं डेली दूध निकाल के अपने वालिदैन को पिलाता था, आज मेरे वालिदैन सो गए, हालांकि मेरे बच्चे भूखे हैं, लेकिन जब तक मैं अपने वालिदैन को नहीं पिलाऊंगा, मैं अपने बच्चों को नहीं पिलाऊंगा। वालिदैन उठे, उनको दूध पिलाया, उसके बाद अपने बच्चों को पिलाया। अल्लाह मैंने तेरे लिए किया था, अल्लाह मेरे पत्थर को। अल्लाह ताला थोड़ा सा पत्थर खिसक गया, नेकी के वसीले से दुआ मांगा, तुरंत दुआ कबूल, थोड़ा पत्थर खसक गया। दूसरे तीसरे के टाइमिंग नहीं है, पूरे तफसील लंबी है। दूसरे ने ऐसे ही दुआ मांगा, थोड़ा और खिसका तो बाहर झाँक रहा। तीसरे ने दुआ मांगा, पूरा हट गया, निकल गए बाहर। इसको बोलते हैं वसीला, ये है नेकी, इसको वसीला बोलते हैं। नेकी उसने अपनी अच्छाई नेकी के लिए किया था, जो अल्लाह ताला के लिए स्पेशली किया था। अल्लाह मैंने तेरे लिए किया, इसके बदले मुझे ये काम कर दे,
ये तो ले सकते कुरान में, और सूर्य अल माइदा में इसी का मतलब है, और साहबा ने यही लिया। और इन्हों क्या बोल रहा, पूरा दीन, पूरा ये क्या क्या भी बोल रहा है इन्हें, और एक जगह इन्हों ये भी बोल रहा, देखो वीडियो। अल्लाह हमारी शहरग से भी ज्यादा करीब है। हाँ देखा क्या बोल रहा है इन्हों, रख से भी ज्यादा करीब है, सांस से भी ज्यादा करीब है। मतलब पब्लिक को ऐसा लूट रहा, बस पैसे आने चाहिए, अल्लाह रहम करे, आखिरत की कोई फिक्र नहीं। किस तरह से ये अपने हिसाब से दीन चला रहा, और तुम लोग चल रहे इसके पीछे। अरे मत चला भाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई तो सबसे ज्यादा इल्म किसके था उसके बाद, सही सही बताना एकदम, उसके बाद सबसे ज्यादा इल्म किसको था, साहबा को था। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, अली रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, बहुत सारे साहबा थे माशाल्लाह। इन लोग को था ना, इन्होंने कैसा कुरान हदीस को समझा, हमको वैसा समझना चाहिए ना, समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात के टाइम पे क्या बता के गए, जो मेरे और मेरे साहबा के तरीके पर चलेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। हदीस है बहुत, इसमें एक हदीस और है, जो अल्लाह और उसकी किताब को मजबूती से पकड़ा रहेगा वो भी कभी गुमराह नहीं होगा। हम लोग पढ़ते नहीं, वसीला 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 पूरे में लगाए हुए हैं। जो इंसान मर गया उससे दुआ मांगना यही शिर्क है, या जो इंसान भी मरा उसको नहीं पता इस दुनिया के बारे में कि क्या हो रहा, और जो इंसान इस दुनिया में उसको उसकी दुनिया के बारे में मुकम्मल नहीं पता, वो मर के जाएगा तो पता। एक इशारा, एक चीजें बताई गई कि कब्र में ऐसा ऐसा अजाब होता, और उसका चीजें बताई गई कि बचो, इस तरीके बचो, रात में ये पढ़ो, दिन में ये पढ़ो, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, फराइज काम करो, तौहीद पे आ जाओ तो तुमको अजाब नहीं होता, तुमको जन्नत मिलती, तुमको जहन्नम से बचाव होता। समझे बात को। और ये सब हटा दिए, बाबा वली सबको पकड़ लिए, कुरान हदीस को हटा दिए एकदम, कुरान हदीस को साइड में कर दिए, क्योंकि लोगों को जन्नत में जाने की तलब तो है, लेकिन कुरान हदीस पढ़ के जाने की तलब नहीं है, बाबा का दामन पकड़ के जाने की। और इसकी कोई गारंटी, कोई दलाल अल्लाह के रसूल से नहीं मिलती, ना अल्लाह से मिलती। समझे, जिसकी दलील नहीं उसको मानने को तैयार, और जिसमें अल्लाह ताला कह रहा तुम ये करके आ जाओ, तुम शिर्क मत करना, मेरे साथ किसी को शरीक मत करना, तुम आ जाओ पाक दिल लेके मेरे पास, देखो फिर मेरी रहमत, देखो तुम फिर मेरी रहमत, देखो फिर तुम कैसा रहमत करते हो तुम्हारे ऊपर। एक शख्स था ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ जानता था, आखिरी वक्त में अल्लाह के रसूल को भी नहीं जानता था, उन्हें सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह जानता था, और उसके लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह, जो जाने वाला, सोचा जमीन से आसमान तक उसके गुनाह, हदीस बड़ी मारूफ है। एक पल्ले में ये रखा, एक पल्ले में पल्ला भारी हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह वाला, वो वाला पल्ला हल्का हो गया, तो क्या है ये, एक अल्लाह को सिर्फ, आखिरी वक्त में ऐसा टाइम भी आएगा कि लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं जानेंगे, ऐसा वक्त आएगा, हदीस है। समझे, और ये खुद कह रहा कि तुम्हारे रख से करीब है, अल्लाह ताला तुम्हारे रख से करीब है, इन्हें बोल भी रहा, और पब्लिक पता नहीं कहां है, सुन भी नहीं रही। अरे समझो भाई, ये बीच बीच में सही भी बता रहा, और बाकी तो गुमराह कर रहा, तो कर रहा हो तो बात की बात है। इसीलिए ऐसे इनकी बात में वसीला समझ के क्या हो गया, अभी जो इंसान जिंदा है उससे दुआ करवाना, उसके लिए कहना भाई मेरे लिए भी दुआ कर दो, मेरी माँ के लिए दुआ कर दो, ये सब ठीक है, और नेकी का वसीला। और ये भी एक बात समझ लो, जरूरी नहीं कि आप हमेशा वसीले से ही दुआ मांगो, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझे, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके ऐसे भी दुआ कबूल होती, जरूरत पड़े तो इस तरीके से मांगो। कुरान हदीस के तरीके पर हर चीज काबिल कबूल है, विदाउट कुरान हदीस के तरीके से कोई भी चीज काबिल कबूल नहीं है, ये बात आप अच्छी तरीके से समझो। समझे, और अगर जो बात को सही सही समझो, इन्हों क्या कह रहा वो मत देखो, कुरान हदीस क्या कह रहा वो देखो। समझे, कुरान हदीस की बात हक है, हमारी बात हक नहीं है, तुम्हारी बात हक नहीं, सिंपल सी बात है। तो आज के लिए बस, आई होप वसीला का पूरा क्लियर होगा। इसका पार्ट 2 आएगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी, और कमेंट करके बताना कि जो है पार्ट 2 में किस टॉपिक पे बनाऊं, मैं इसी से रिलेटेड एक पार्ट 2 भी बनाने वाला हूं। तो मिलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।